अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल था। लेकिन अब अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए निकले उसके बड़े भाई उमर ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल उमर जेल में बंद था और भाई के आखिरी सफर में शामिल होने के लिए उसे कोर्ट से पैरोल मिली थी। पुलिस सुरक्षा में उसे लखनऊ से प्रयागराज लाया गया। सब कुछ एकदम सामान्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि उमर के पीछे चल रहे काफिले की कई गाड़ियां अब पुलिस की जांच के घेरे में है। कहीं टोल बैरियर तोड़ने का आरोप लगा तो कहीं टोल कर्मचारियों से गाली गलौज और धमकी की शिकायतें मिली, और कहीं आरोप तो यहाँ तक है कि कुछ कर्मचारियों पर गाड़ी तक चढ़ाने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए एक एक गाड़ी की पहचान करने में जुटी हुई है। तो आखिर अबान के जनाजे के लिए निकला ये काफिला टोल प्लाजा तक पहुंचते ही विवादों में कैसे घिर गया, कितनी गाड़ियों पर केस दर्ज हुआ है और पुलिस अब तक किस आधार पर कार्रवाई करने जा रही है, चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की 6 अगस्त को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अबान की मौत की खबर सामने आने के बाद परिवार में शोक का माहौल था। 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारी मसारी में अबान का जनाजा उठाया जाना था और वहीं उसे दफनाया जाना था। अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उसका बड़ा भाई उमर भी प्रयागराज आना चाहता था। उमर इस वक्त लखनऊ की जेल में बंद है। ऐसे में भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए उसने पैरोल मांगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे पैरोल दे दी। इसके बाद उमर को पुलिस की सुरक्षा में लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया गया था। उमर सरकारी प्रिजन वैन में था, लेकिन उसके पीछे समर्थकों, करीबियों और जानने वालों की कई गाड़ियां भी चल रही थी। यही काफिला जब प्रयागराज की तरफ बढ़ा तो रास्ते में पहला विवाद नवाबगंज टोल प्लाजा पर सामने आया। टोल प्रबंधन के मुताबिक उमर की सरकारी गाड़ी टोल से निकल गई। उसके बाद पीछे चल रही गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंची। आरोप है कि इन गाड़ियों में से कुछ ने तो टोल देने की बजाय जबरन आगे निकलने की कोशिश की। टोल कर्मचारियों ने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज की गई और उन्हें धमकी दी गई। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि मामला सिर्फ बहस तक नहीं रहा, कुछ गाड़ियों को उनकी तरफ बढ़ाया गया और उन्हें कुचलने की भी कोशिश की गई। इसी दौरान टोल का बूम बैरियर भी टूट गया। घटना के बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब इस पूरे मामले में नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक टोल मैनेजर जयप्रकाश यादव की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत में 28 गाड़ियों को नामजद किया गया है, जबकि कई अज्ञात वाहनों को भी जांच में शामिल किया गया है। अब पुलिस इन वाहनों के नंबर, उनके मालिकों और ड्राइवरों की जानकारी जुटा रही है और इस जांच में सबसे अहम भूमिका टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों की हो सकती है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि घटना के वक्त कौन कौन सी गाड़ियां वहां पर मौजूद थी और उनमें कौन कौन लोग सवार थे। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ एक टोल प्लाजा की शिकायत ही नहीं है। इसी काफिले को लेकर प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में स्थित भद्री टोल प्लाजा में भी शिकायत सामने आई है। यहाँ टोल प्रबंधन का आरोप है कि उमर के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों ने टोल का बैरियर तोड़ दिया। आरोप है कि दोनों गाड़ियां बिना टोल दिए आगे निकल गईं। जब टोल कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में सवार लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज और अभद्रता की। टोल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया और विरोध करने पर उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश हुई। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद टोल प्लाजा पर हड़कंप मच गया। टोल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। भद्री टोल प्लाजा के मैनेजर इसाक खान ने हथीगवां पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद दोनों वाहनों के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब इन वाहनों और उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अब जरा नवाबगंज वाले मामले पर वापस आते हैं। एफआईआर के मुताबिक काफिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की कई गाड़ियां शामिल थी। इसमें स्कॉर्पियो, अर्टिगा, स्विफ्ट, ब्रेजा, थार, डिजायर, फॉर्च्यूनर, वैगनार, क्रेटा और एक्सयूवी जैसी गाड़ियां शामिल बताई जा रही हैं। कुछ वाहनों के बिना नंबर प्लेट होने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब इन सभी गाड़ियों की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है। काफिले में शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि हर गाड़ी या फिर हर व्यक्ति इस मामले में आरोपी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वाहन नंबर और टोल कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर यह पता लगाएगी कि वास्तव में घटना में कौन कौन शामिल था। और अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इन दोनों मामलों में उमर पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस की कार्रवाई उन गाड़ियों और उनमें सवार लोगों को लेकर है जिसके खिलाफ टोल प्रबंधन की तरफ से शिकायत की गई है। अब आगे की कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर होगी। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीसीटीवी में क्या सामने आता है। क्या वाकई गाड़ियों ने जानबूझकर टोल के बैरियर तोड़े? टोल कर्मचारियों के आरोप कितने सही साबित होते हैं? काफिले में शामिल इन गाड़ियों में कौन कौन लोग मौजूद थे और पुलिस की जांच के बाद आखिर कितने लोगों पर कार्रवाई होती है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे।
फिलहाल अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल के बाहर आया उमर और उसके पीछे चल रहा काफिला टोल प्लाजा पर हुए इस विवाद के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है।